बच्चों, कल हमने अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड चैप्टर पोयम देखी थी. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम. तो आज हम उसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो द क्वेश्चंस आर इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 67 पे. दिस इज अवर लेक्चर 126. ठीक है. सो 8 क्वेश्चंस हैं. सो वी आर सीइंग इट डायरेक्टली इन द बुक. सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली. ठीक है. सो the question is the question 1, the page 67 पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. which country or countries do you think the Northland refers to? जो द नॉर्थलैंड वर्ड यूज किया है इस पोएट के टाइटल में भी, सो ये किस कंट्री को दिखाता है? इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. ठीक है. सो कंट्रीज नहीं, सिर्फ एक कंट्री को दिखा रहा है नॉर्थ की, जहाँ पे दिन छोटे होते हैं और रातें होती हैं लंबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? सेंट पीटर ने बूढ़ी औरत से क्या पूछा और उस लेडी का रिएक्शन क्या था? सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक. जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस बूढ़ी औरत से जो केक बना रही थी उसका पीस मांगा. द लेडी बिहेव्ड मिसरली का मतलब कंजूसी, माइसरली. द लेडी बिहेव्ड माइसरली एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक. वो मतलब बहुत कंजूसी से पेश आई और वो जो केक की साइज है उसे छोटा करती गई. एट लास्ट शी डिड नॉट गिव सेंट पीटर एनीथिंग टू ईट. और आखिर उसने सेंट पीटर को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया. हाउ डिड ही पनिश हर? ठीक है. सो दैट वॉज द क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में क्या है कि सेंट पीटर ने क्या मांगा? तो उसने पीस ऑफ केक मांगा क्योंकि उस टाइम केक बना रही थी. और लेडी का रिएक्शन क्या था? सो लेडी ने माइसरली मतलब कंजूसी से बिहेव किया और केक का साइज घटाती गई और आखिर में उसने सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन 3. ठीक है. हाउ डिड ही पनिश हर? ही कौन? सेंट पीटर. सेंट पीटर ने हर मतलब उस लेडी को, जो ओल्ड माइसर लिटिल लेडी थी, उसे पनिश कैसे किया? He cursed her. कर्स का मतलब श्राप दिया. He cursed her and made her a woodpecker. उसने उसको श्राप देके woodpecker बनाया. ठीक है. woodpecker का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बर्ड होता है जो कि ट्री पे ऐसे उसको खाने के लिए बाकायदा ट्री पे से घड़ी घड़ी चोंच मारता रहता है और उसका घोंसला भी नहीं होता है, आप ऐसा बोल सकते हो. तो मतलब उसको अपने खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. क्वेश्चन 4, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? वुडपेकर को अपना खाना कैसे मिला? आंसर, द वुडपेकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट्स फूड. वुडपेकर ने बोर किया. बोर का मतलब उसने जोर से, वो कहते हैं ना, अपनी चोंच जोर जोर से मारी पेड़ पे. The woodpecker bores the hard and dry wood. उसने मतलब वो जो hard and dry wood उसे जो पेड़ का तना होता है, ट्री होता है, उससे घड़ी घड़ी उसे बोर करना पड़ता है, घड़ी घड़ी उससे चोंच मारनी पड़ती है ताकि उसे खाना मिले, टू गेट इट्स फूड. क्वेश्चन 5 है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? आपको क्या लगता है कि वो बूढ़ी औरत ऐसी ही अनजेनरस होती? अनजेनरस मतलब नाशुक्री. अनजेनरस मतलब दिल छोटा. सो ऐसा ही दिल छोटा करती अगर उसे पहले से ही पता होता सेंट पीटर कौन है. सेंट पीटर एक बहुत ही महान सेंट थे, मतलब उनके श्राप से तो वो वुडपेकर बन गई. तो उसको पता होता कि इतने पहुंचे हुए साधु हैं
तो क्या सच वो ऐसा करती जैसे उसने बिहेव किया उनके साथ? तो ऑब्वियसली वो थोड़ी विकेड थी, तो अगर उसको पता होता कि वो इतना ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली है तो वो ऐसा नहीं करती। ठीक है, मतलब सेंट पीटर बहुत पहुंचे हुए साधु थे। सो नो, शी वुड नॉट हैव डन दिस, वो ऐसा नहीं करती अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर भाई बहुत पहुंचा हुआ साधु है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी विद द ग्रीड टू गेट अ हैंडसम रिटर्न। उल्टा अगर उसे पता होता कि इतना पहुंचा हुआ साधु है भाई, तो उल्टा वो उसको बड़ा पीस देती केक का, ताकि वो खुश हो जाए, और लालच में वो अपनी लालच में उसको बड़ा पीस देती केक का ताकि वो खुश हो जाए, और बदले में उसको हैंडसम रिटर्न का मतलब उसको बदले में अच्छी खासी भाई अच्छी खासी वापस भाई उसको कुछ ना कुछ दे के। जैसे साधु प्रसन्न होते हैं तो भी अगर गुस्से में होते हैं तो कर्ज देते हैं, श्राप देते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो कुछ आपको दे के जाते हैं। सो उसे लगा मतलब अगर वो इतनी बेईमान थी, ग्रीडी थी, तो उसको मतलब वो जरूरी जो है साधु को तो वो खुश करने के लिए उसे पीस ऑफ केक देती, बड़ा देती। क्वेश्चन 6, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? अभी ये जो सारी कहानी है कि वुड पैकर कैसे बना, ठीक है, वुड पैकर कैसे बना, ये जो कहानी है, तो इज दिस अ ट्रू स्टोरी, क्या ये सच्ची कहानी है? और इस पोएम का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? तो नो, इट इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी। नहीं, ये तो एक इमेजिनेटिव स्टोरी है। इमेजिनेशन का मतलब भाई ये जो पोएट है उसने ये पूरी कल्पना की है। ठीक है, इट इज अ लेजेंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब होती है पुरानी स्टोरी, बहुत ही ओल्ड स्टोरी, और कुछ पक्का नहीं है कि वो सच्ची है कि नहीं। ठीक है, सो आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है लेजेंड वाली। सो लेजेंड का मतलब होता है एक पुरानी स्टोरी, ओल्ड स्टोरी, जो सच है कि नहीं वो नहीं पता हमें। सो इट इज अ लेजेंड। और इसका कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है स्टोरी का? थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टैंजा क्या बोलता है इस पोएम का? They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. मतलब अगर मैं इस आपको स्टोरी सुनाऊं तो पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं, पर मैं आपको बताती हूँ तो आपको पता लगे। ठीक है, सो थर्ड स्टैंजा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ही जो पोएट है वो इस कहानी के बारे में थोड़ी सी स्टार्टिंग दे देते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज अ लेजेंड? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? लेजेंड क्या होता है और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है? अ लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। लेजेंड क्या है? लेजेंड एक स्टोरी है, पुराने ज़माने की, एंशियंट टाइम की स्टोरी है, लोगों पे और इवेंट्स पे। ठीक है, अ लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। तो लेजेंड क्या होता है? मैंने अभी अभी बोला, ओल्ड स्टोरी होती है जिसकी कोई पता नहीं होता है कि ये सच है कि झूठ। तो यही है व्हाट इज अ लेजेंड। लेजेंड को डिफाइन करना है पहले। लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। ठीक है, लोगों के बारे में या कोई घटना घटी हो उसके बारे में पूरी एक स्टोरी होती है। द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स दैट इट इज अ लेजेंड। ठीक है, तो पोएम के टाइटल में ही मतलब स्टोरी को लेजेंड ही बोला गया। ठीक है भाई, पुराने जमाने की, एक बहुत पुराने जमाने की स्टोरी जिसका पता नहीं है वो सच है कि झूठ। द पोएट हिमसेल्फ सेज दैट आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। पोएट खुद बोल रहा है कि स्टोरी ट्रू है कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए लेजेंड बोला। ठीक है, सो लेजेंड क्या होता है? मैंने आपको बताया कि लेजेंड एक ओल्ड स्टोरी होती है जो पता नहीं होती है सच्ची है कि नहीं। तो पोएट खुद भी थर्ड पैराग्राफ में यही बोल रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं कि सच है कि झूठ। 8th, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। ठीक है, सो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड स्टोरी को अपने शब्दों में 10 सेंटेंसेस में लिखो। पूरी स्टोरी को 10 लाइनों में लिखना है, 10 सेंटेंसेस में लिखना है। सो इसको आप समरी भी बोल सकते हो, राइट द समरी ऑफ द पोएम। सो
द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन। ठीक है, अब आप समरी जैसा ही लिख रहे हो कि जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड वो एक बूढ़ी औरत की स्टोरी है। शी इज आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर आर्म्स हु हैज बिकम वीक बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग। उसको सेंट पीटर आर्म्स ALMS आर्म्स मतलब मदद मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, जो भी आप बोल दो। शी इज आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर आर्म्स हु हैज बिकम वीक। सेंट पीटर वीक हो गए थे, क्यों? बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रैवलिंग। वो फास्ट पे भी थे, उन्होंने फास्ट रखा हुआ था पहले, और ट्रैवलिंग की वजह से वो वीक हो गए थे। बट हर ग्रीड फोर्सेस हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग। पर वो इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी कि उसकी जो लालच थी उसने उसको अलाउ ही नहीं किया कि वो उसको कुछ दे। ही बिकम्स एंग्री एंड मेक्स हर अ वुड पैकर हु बोर हार्ड ड्राई वुड टू गेट फूड। वो गुस्से हो जाता है और उसको एक वुड पैकर बना देता है। हु बोर्स हार्ड, बोर मतलब घड़ी घड़ी ट्रीज पे वो जैसे टक 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 आवाज करता है, मतलब वो ट्रीज के अंदर उसका खाना वो ढूंढता रहता है। ड्राई वुड टू गेट फूड, वो उस ड्राई वुड, ट्री का जो ट्रंक होता है एकदम सख्त और ड्राई सा हार्ड सा, उसमें घड़ी घड़ी टक टक करके वो अपना खाना ढूंढता है। हर क्लोथ्स आर बर्न्ड टू एशेज एंड शी इज लेफ्ट विद अ कैप ऑन हर हेड। और उसके सारे कपड़े जल जाते हैं, बिल्कुल राख हो जाते हैं, और उसके सर पे एक कैप रह जाती है और जो उसकी कलगी बन जाती है। ठीक है। शी कंटिन्यूज हर बोरिंग इंटू हार्ड वुड फॉर हर लिटिल फूड। अब उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है वुड पैकर बन के कि उसे हार्ड वुड को घड़ी घड़ी कुरेदना पड़ता है अपने थोड़े से खाने के लिए। तो इस तरह से ये हुआ हमारा 8th नंबर। ठीक है, सो ये समरी थी पूरे चैप्टर की। अभी सेकेंड पार्ट है, हम NCERT कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रही हूँ। दिस इज सेकेंड नंबर। सो क्वेश्चन 1 है, लेट्स लुक एट वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स। यहाँ ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। स्नोज क्लोथ्स, ट्रू यू, बिलो नो। स्नोज क्लोथ्स, ट्रू यू, बिलो नो। सो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपको टेक्स्ट बुक में राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। सो और कौन से राइमिंग वर्ड्स बनते हैं इसके? सो इसके और राइमिंग वर्ड्स हैं अर्थ, हर्थ, डन, वन, ले, अवे, अनदर, ओवर, फ्लैट, दैट, फेंट, सेंट, फॉर्म, वॉर्म, फुट, वुड, सेम, फ्लेम। ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन 1 के आंसर राइमिंग वर्ड से सिंपली आपको राइम बिठानी है। ठीक है। और क्वेश्चन 2 कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप उसको क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, जस्ट क्रॉस दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 1 जस्ट राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। सो NCERT एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और एक आपका राइमिंग वर्ड का है। ठीक है। सो you have to write all these 8 questions with answers, proper answers, and write this question 1. ठीक है। बच्चों अब देखें, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप हेडिंग डालना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चन 1 है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, इसी की तरफ देखो, बाकी सारे रिपीटेड हैं वो नहीं देखना है। इसको 1 देना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। हमने चैप्टर की एक्सरसाइज तो कर ली। डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ द नॉर्थ लैंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कि नॉर्थ लैंड का जो नज़ारा है वो आप डिस्क्राइब करो जैसे पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। ये एक अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लिखा रही हूँ। बाकी हर तरह का क्वेश्चन आ गया है, ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं आया था कि नॉर्थ लैंड कैसा दिखता था वो बताओ। तो आपको इस आंसर में वही बताना है और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो द आंसर इज द नॉर्थ लैंड इज फार अवे इन द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ लैंड बहुत दूर है नॉर्थ में। इन दिस लैंड ऑफ स्नो एंड आइस द डेज आर वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो जो नॉर्थ लैंड है वो बहुत दूर है नॉर्थ में। एक नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ एरिया वर्ल्ड का जो नॉर्थ है वहाँ पे नॉर्थ लैंड आया
और इन दिस लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, यहाँ पे बर्फ है और ठीक है, बर्फ ही बर्फ है। द डेज आर वेरी शॉर्ट, वहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं। द नाइट्स आर टू लॉन्ग, जल्दी रात हो जाने के कारण रातें लंबी होती हैं। When it snows, they harness swift reindeer to the sledges. और फिर जब बर्फ गिरती है तो ये लोग क्या करते हैं, स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट मतलब फास्ट, रेंडियर मतलब जानवर है वहाँ पे जो नॉर्थलैंड में पाया जाने वाला, वो हार्नेस मतलब खींचते हैं उसको, गाड़ी से गाड़ी खिंचवाते हैं टू द स्लेजेस। स्लेजेस का मतलब स्लेज एक मतलब एक पार्टी जैसा होता है, मतलब एक पार्टी जैसा होता है जिसको बांध के वो स्लेज घूमता है और उस पे लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। मतलब घसीटने का बड़ा सा पार्टी जैसा होता है, उस पे लोग बैठते हैं और जो वो रेंडियर है उसे खींचता है। सो हार्नेस मतलब बांधते हैं। सो चिल्ड्रन आर पैक्ड विद मैनी लेयर ऑफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, और बच्चों को बहुत सारे कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि वो ठंड से बच पाएं। इन देयर फनी एंड फरी क्लोथ्स दे लुक लाइक कप्स ऑफ बियर्स, और उनके इतने फनी और ऐसे फर वाले क्लोथ्स होते हैं तो बच्चे कैसे दिखते हैं, बियर के कप की तरह, ठीक है, बियर के छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं ये जो है नॉर्थलैंड के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक और देख लो, ये सेकेंड नंबर, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सही क्वेश्चन है मैं वही करा रही हूँ, मतलब लगते हैं। सेकेंड नंबर, इसको सेकेंड दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। हु वॉज सेंट पीटर एंड वाई डिड ही गो टू द कॉटेज ऑफ अ लिटिल वुमन। सेंट पीटर कौन थे और वो उस छोटी औरत के कॉटेज में या कुटिया में क्यों गए थे। सेंट पीटर वॉज अ होली मैन एंड अ क्रिश्चियन सेंट। होली मैन मतलब पवित्र आदमी था और वो क्रिश्चियन सेंट था। ही वेंट अराउंड डिफरेंट प्लेसेस प्रीचिंग द पीपल, वो अलग अलग जगहों पे जाता था, लोगों को प्रीच करता था, मतलब लोगों को जो कहते हैं ना सिखाता था, लोगों को मतलब अच्छी अच्छी बातें बताता था। टू मच ट्रैवलिंग मेड हिम टायर्ड एंड हंग्री, इतनी ज़्यादा उसने ट्रैवलिंग की कि वो टायर्ड हो गया, हंग्री हो मतलब उसको भूख लगी और एकदम थक गया था। ही नीडेड फूड एंड रेस्ट बैडली, उसको खाना भी चाहिए था और रेस्ट भी चाहिए था, मतलब बिल्कुल वो थक चुका था। Therefore he went to the cottage of a little woman who was making cakes. इसीलिए वो छोटी औरत की लिटिल वुमन के कॉटेज में गया जो कि केक बना रही थी। He asked the woman to give one from her store of cakes to him. उसने उस औरत को बोला कि इतने सारे केक्स पड़े, स्टोर ऑफ केक्स मतलब इतने सारे तेरे पास केक्स पड़े हैं, इतना इकट्ठा तेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसमें से मुझे एक केक दे, सिर्फ तू एक केक मुझे दे, ठीक है। सो सेंट पीटर कौन थे, क्रिश्चियन थे और होली मैन थे, और वो अलग अलग जगह जाते थे, प्रीच करते, थक गए थे, इसलिए वो लिटिल वुमन के यहाँ गए और उन्होंने देखा उसकी कॉटेज में केक्स पड़े, तो उसने कहा मैं भूखा हूँ, एक केक दे, ठीक है। सो दिस वॉज ए क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा। क्वेश्चन 7 देखो, Why did the little woman knead, KNEAD, knead मतलब गूंदना, another and still a smaller cake, उस छोटी औरत ने फिर से क्यों गूंदा और एक छोटा केक गूंदा, मतलब छोटे केक का आटा गूंदा, क्यों। सो आंसर इज सेंट पीटर आस्क्ड द लिटिल वुमन टू गिव वन केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। सेंट पीटर ने उस छोटी औरत को बोला था कि भाई एक केक दे मुझे, तेरे पास जो इतने सारे केक्स हैं, स्टोर ऑफ केक्स मतलब बहुत सारे केक्स थे, स्टोर मतलब बहुत सारे, उसमें से एक दे। द लिटिल वुमन मेड अ वेरी लिटिल पीस ऑफ केक टू गिव इट टू द हंग्री सेंट पीटर। तो वो छोटी औरत थी, उसने बिल्कुल छोटा एक पीस ऑफ केक, जो केक का पीस बनाया,
जो भूखे थे वो सेंट पीटर उनको देने के लिए। However, even that little piece seemed too large to be given away. पर वो छोटा पीस भी उसे बड़ा लग रहा था। seemed too large, उसे बहुत बड़ा लग रहा था। to be given away. Therefore, the greedy little woman kneaded another. फिर से वो उसने और गूंदा and still a smaller cake. और छोटा केक उसने गूंदा। ठीक है, सो इस तरह से जो लिटिल वुमन है उसने फिर से एक छोटा केक गूंदा और उसमें भी उसका मन छोटा हो गया, उसने वो भी नहीं दिया उसको। ठीक है, उसको लगा ये तो बड़ा पीस है देने के लिए। खुद खाना था तो छोटा लग रहा था और उसको देना था तो वो बड़ा लग रहा था। तो इसलिए ओल्ड वुमन ने फिर से नेड किया और अभी भी स्मॉलर केक की मैं, क्योंकि मेन यही कारण है कि वो औरत अनजनरस थी। ठीक है, जनरस नहीं थी, ग्रीडी थी, इसीलिए सोच के कारण उसने छोटा फिर से केक गूंदा। ठीक है, क्योंकि देने में उसको वो बड़ा लग रहा था। ये लास्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दो तो इसके साथ फिर हम पूरा करते हैं हमारा ये इंग्लिश का लेक्चर। सो देखो फोर्थ, इसको 4 नंबर दे दें। हाउ कैन यू से दैट द ओल्ड लेडी वॉज ग्रीडी? आप कैसे बोल सकते हो कि वो बूढ़ी औरत लालची थी? आंसर, द ओल्ड लेडी वॉज रनिंग अ बेकरी। ठीक है, जब सेंट पीटर उसकी कुटिया में गया था मतलब वो बेकरी चलाती थी। सेंट पीटर वॉज अ वाइज सेंट। सेंट पीटर बहुत ही एक समझदार संत थे। ही हैड ट्रेवल्ड एंड प्रीच्ड अ लॉट सो ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद और इतनी प्रीचिंग करने के बाद, लोगों को इतनी सीखें देने के बाद वो अब थक चुका था और भूखा था। ही हैड अराइव्ड एट हर डोर फॉर सम फूड। वो उसके दरवाजे पे कुछ खाना मांगने गया। स्टिल द लेडी मेड हिम वेट फॉर द केक फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर भी उस औरत ने उसे खड़ा रखा केक के लिए लंबे समय तक, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी उसको कौन सा केक दो। एवरी टाइम शी ट्राई टू बेक 2 स्मॉल केक बट अनफॉर्चुनेटली द केक ऑफन सीम टू हर ऑफ अ बिगर साइज। हर बारी वो केक बेक करती थी, बहुत छोटा केक बेक करती थी, पर अनफॉर्चुनेटली जो केक था वो उसको बड़ा ही दिखता था। द ओल्ड लेडी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द केक ऑफ दिस साइज विद द सेंट। तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो केक को शेयर नहीं करना चाहती थी, इस साइज के केक को, सेंट के साथ। एट लास्ट द सेंट ग्रू एंग्री। लास्ट में सेंट को गुस्सा आ गया और कर्स्ड हर, उसको श्राप दिया। सो इट कैन बी सेड दैट हर ग्रीड हैड नो लिमिट। आप बोल सकते हो कि जो उसकी लालच थी उसका तो कोई अंत ही नहीं था। ठीक है, सो किस तरह से ग्रीडी है, क्योंकि हर बारी उसको जब केक शेयर करने की बारी आती थी उसको अपना केक बड़ा ही दिखता था। तो इसी नेचर को हम ग्रीडी नेचर बोलेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस lecture of English. You have to write NCERT exercise completely. We have discussed जितना हमने discuss किया, and these 4 questions, extra 4 questions you have to write properly with question and answers. Requesting you to write in a good handwriting because the subject is English. Writing matters here. ठीक है, writing आपको अच्छी लिखनी पड़ेगी. So just ending my lecture here. Thank you.